कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.1 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई वर्नर्स थ्योरी के बारे में आप एक्सप्लेन करिए। वर्नर्स थ्योरी ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है, तो खास तौर से वर्नर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए भाई, किसी भी कंपाउंड में अगर आप बॉन्डिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। वैलेंसी अगर मालूम है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया तो कैल्शियम की आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी मालूम होना चाहिए। तब उन दोनों चार्ज को क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आप बैलेंस करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद में बॉन्डिंग भी पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड से रिलेटेड आप डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपको डिटरमिन करनी है तो उस कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। यही पार्ट वर्नर्स थ्योरी ने भी किया। वर्नर्स ने भी खास तौर से एक्सप्लेन किया किसके बारे में, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इन्होंने सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है तो उस सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आप बॉन्डिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वैलेंसी के बारे में समझ लीजिए। अब देखिए भाई, इन्होंने क्या बोला हुआ है, इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है तो इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर हमें डिटरमिन भी कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, फिर इसके बाद में हमें बॉन्डिंग के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, इन्होंने बोला हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, सेंट्रल मेटल एटम शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, ठीक है भाई। वैलेंसी हो गया, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर दोनों से रिलेटेड। अब देखिए, प्राइमरी वैलेंसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीवी डाल देता हूँ, पीवी, ठीक है भाई, और शॉर्ट फॉर्म में सेकेंडरी वैलेंसी को मैं एसवी लिख देता हूँ। अब देखिए भाई, खासतौर से जो प्राइमरी वैलेंसी होती है तो ये रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो खासतौर से ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, कई सारे पॉइंट है, उनको मैं असेंबल करके आप इस पॉइंट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये आपका कंपाउंड्स दिया है कोबाल्ट, ये आपका अमोनिया हो गया होल थ्राइस या 4 कर लेते हैं, ये आपका Cl2 हो गया और यहाँ पर मैंने Cl डाल दिया। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्यों कि अगर आपका ये आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसी प्रेजेंट होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये लिगेंड्स होते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। इनका ब्रेकिंग कभी भी नहीं होता है। आयन की तरह आप बेसिकली किसी भी आयनिक कंपाउंड को जैसे ब्रेक कर सकते हैं वैसे इसकी ब्रेकिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट में आते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी, इस कॉम्प्लेक्स में खासतौर से प्राइमरी वैलेंसी आप निकाल के बताइए। मतलब क्या है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके बताना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं ऑक्सीडेशन रूल अप्लाई करूँ तो यहाँ से मुझे आसानी से मिल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए, न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया के पास में क्या होता है, 1 लोन पेयर होता है और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 कर देंगे। Cl का चार्ज क्या होता है, -1, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट -1 कर लूँगा। एक ये Cl भी है तो इसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, = 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो ये हो गया 0, -2 हो गया, -3 हो जाएगा, -1 हो गया तो -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3। जब उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, जब डबल ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको मिलेगी तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। ये पार्ट हो गया। मतलब है कि ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। इन्होंने ये बताया कि जो
खासतौर से ये जो आपका +3 दिया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोलते हैं, तो ये आपकी होती है, क्या होती है भाई, ये प्राइमरी वैलेंसी होती है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको निकालना है सेकेंडरी वैलेंसी, इस कॉम्प्लेक्स में आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए, तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये तो सिंपल वर्ड में अगर आप बोलना चाहें तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड्स दिए हुए हैं जिनके पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर या तो एक ही आपका लोन पेयर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास में हर एक अमोनियम मॉलिक्यूल के पास में एक ही लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर 4 अमोनियम मॉलिक्यूल दिए हैं, तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर इसके पास में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, ये भी आपका यूनिडेंटेट है, ये भी यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, ये आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड। अब देखिए भाई, ये सभी एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो 4 + 2 = 6, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, तो ये आपका 6 हो जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप इस तरह से प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, दूसरा पार्ट है जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है भाई, तो इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स। अब ध्यान दीजिए भाई, नेगेटिव लिगेंड्स। और जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एज वेल एज ये न्यूट्रल लिगेंड्स। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके कुछ सर्टेन की पॉइंट्स हैं, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ और आप आसानी से इस पार्ट को बहुत समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखिए, ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में देखूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव लिगेंड्स के द्वारा क्यों सेटिस्फाई की जाती है प्राइमरी वैलेंसी, उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए, जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकाला, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे आपने इस नेगेटिव लिगेंड्स को कंसीडर किया, इसका क्या ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज लिया -1, और ये जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स अंदर प्रेजेंट है, इसको तो आप काउंटर आयन बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे। जो आपको ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसको आप बोल देंगे काउंटर आयन। अब देखिए भाई, यहाँ भी Cl है, इसका भी चार्ज कितना -1 है, तो जो नेगेटिव लिगेंड्स जितने भी हैं उनका चार्ज मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, भले ही वो चाहे अंदर प्रेजेंट हो ब्रैकेट के, चाहे बाहर प्रेजेंट हो, नेगेटिव लिगेंड्स दिया हुआ है तो हम लोगों ने उसका चार्ज कंसीडर किया हुआ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया ना भाई, तो यही पार्ट लिखा हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड का कुछ लेना देना नहीं है। रीजन क्या होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है तो इसका चार्ज क्या होता है 0, तो मतलब 4 × 0 तो 0, तो ये 0 हो गया, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन हम काउंट नहीं करते हैं इन डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी। ठीक भाई, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करूँ तो ये नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड्स दिए हैं, तो ये 4 तो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स दिए हैं और 2 हो जाते हैं आपके नेगेटिव लिगेंड्स। तो दोनों टाइप के लिगेंड्स को कंसीडर करके मैंने क्या निकाला हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो जब कभी भी क्या होता है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, क्योंकि आप दोनों टाइप के लिगेंड्स को कंसीडर कर रहे हैं, केवल न्यूट्रल लिगेंड्स से ही नहीं, केवल नेगेटिव लिगेंड्स से ही नहीं, दोनों लिगेंड्स को कंसीडर करेंगे तभी आपको मिल रहा है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा आप डिटरमिन करेंगे फ्रॉम द स्पीसीज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। ये पार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है भाई, ये होती है आयोनाइजेबल। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है आपकी, नॉन आयोनाइजेबल, ये होती है नॉन आयोनाइजेबल। ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में शायद बोला हुआ था कि अगर ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट दिया है, इसके अंदर जो भी स्पीसी होती है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसकी ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे। परंतु यहाँ पे अगर आप देखें जो स्पीसीज बाहर दिया हुआ है, जिसे आप काउंटर आयन बोलेंगे, तो इसकी ब्रेकिंग आप कर सकते हैं, इसकी ब्रेकिंग कर सकते हैं। अब देखिए, नेगेटिव लिगेंड जो आपका
जो आपका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है उसका आयोनाइजेशन कर सकते हैं। ब्रेकिंग आयनिक कंपाउंड्स की ब्रेकिंग क्या है, मतलब उसका आयोनाइजेशन ही है भाई। NaCl की ब्रेकिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे, Na+NCl-। सिमिलरली यहाँ से अगर आप इसकी ब्रेकिं- करेंगे तो आपका Cl- आयन मिलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर दिए हुए उनका आयोनाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, आयोनाइजेबल। केवल नेगेटिव लिगेंड्स पर फोकस कर रहा हूँ भाई, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करूं तो जो इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज दिया हुआ है इसकी ब्रेकिंग आप नहीं कर पाएंगे, इसकी ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये नॉन आयोनाइजेबल हो जाता है। ब्रेकिंग नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेगी, जब आयंस नहीं बनेंगे तो इसको आप बोल देंगे नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है भाई, तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासतौर से अगर आप देखें केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है भाई, तो वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो क्या होता है भाई, वो डाइपोलर्स, क्या होता है कि डाइपोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस होता है, नेगेटिव आयंस होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। आयंस के बीच में अपोजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है। ठीक है भाई। अच्छा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर होता क्या है भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स में रोटेशन होता है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज आती हैं और वहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड एंगल हो जाता है। जैसे VBT थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, VBT थ्योरी, जैसे कुछ कंपाउंड्स हो गए लीनियर हो गए, ट्राइगोनल प्लानर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो ये तरह तरह के कंपाउंड्स, तो इनमें क्या होता है, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे, रोटेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उनकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। तो यही रीज़न है कि खासतौर से जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स, अब देखिए वर्नर्स थ्योरी ने क्या किया भाई, हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जब वर्नर्स ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टडी की, उनमें बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उसके बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया। इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेकेंडरी वैलेंसी के टर्म में एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, वो सेकेंडरी वैलेंसी के टर्म में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोला कि ये आपका डायरेक्शनल होता है। ठीक है भाई। लेटर सेकेंड थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर आप डिफरेंट होने लगता है तो टेट्राहेड्रल भी हो जाता है, स्क्वायर प्लानर भी हो जाता है। तो मतलब ये डायरेक्शनल है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, और सेकेंडरी वैलेंसी जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्शनल। ये पॉइंट हो गया। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ जो भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। बस केवल यही पॉइंट वर्नर्स थ्योरी ने किसी भी एक कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग से रिलेटेड जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, यही की पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए थे। अब देखिए भाई, इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया भाई कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई। ये जो आपके क्या बोलते हैं लिगेंड्स दिए हुए हैं, ये लिगेंड्स क्या है भैया, इन लिगेंड्स से आप लोगों ने सेकेंडरी वैलेंसी निकाला हुआ है। अब देखिए भाई, तो ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ठीक है, ये भी NH3, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल कर दिया मैंने। अब देखिए सॉलिड लाइन शो किया हुआ क्योंकि ये आपके सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये Cl2 भी तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, तो Cl यहाँ पे डाल दिया, Cl यहाँ पे डाल दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो Cl है, ये Cl आउटसाइड जो आयोनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए Cl कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव लिगेंड्स जो आपके कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, खासतौर से अगर आप देखें तो प्राइमरी वैलेंसी में भी नेगेटिव लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी में भी नेगेटिव लिगेंड्स। मतलब क्या है कि नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर आप देखें तो ये Cl, ये जो दो Cl हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो 2 Cl हैं सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
मतलब है कि यहाँ पर आपको दोनों लाइन, ये डॉट डॉट लाइन और ये सॉलिड लाइन दोनों आपको ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बेस्ड ऑन वर्नर्स पोस्टुलेट्स।